ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में प्रोड्यूस की जाती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड में। इनके जो IS कोड होते हैं, जो 33 ग्रेड की सीमेंट होगी उसके लिए एप्लीकेबल IS कोड है IS 269। ये पहले कोड 1989 में आया था, अभी लेटेस्ट में 2013 में फिर से रिवाइज हुआ है, तो इसको अभी 2013 ले सकते हैं। समय समय पर रिवाइज होते रहते हैं, तो इनको लेटेस्ट वर्जन जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसके स्पेसिफिकेशन को देखना होता है। जो IS 43 ग्रेड का है दैट इज IS 8112, ये भी 2013 का है। ये भी 1989 में पहली बार आया था, इसके बाद में अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 2013 का है। एंड देन 53 ग्रेड के लिए IS 12269, IS 12269, ये भी 2013 का है। जो इसमें 33, 43 और 53 दिया रहता है, दिस इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक जो सीमेंट का ये क्यूब हम 75 का बनाते हैं, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाए तो 28 डेज के बाद में इनका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ग्रेड लिखा रहता है उतना मिलना चाहिए। जैसे 33 ग्रेड का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग शुड बी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर or 33 megapascal denoted by mp। 43 ग्रेड का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इज 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 43 MPa। And similarly for 53 grade it is 53 Newton per mm square or 53 MPa। तीनों ही ग्रेड के सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे साउंडनेस है या इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, वो सब प्रॉपर्टीज सेम होंगी एक्सेप्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका जो तीनों ही ग्रेड की सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा सेटिंग टाइम 30 मिनट 30 मिनट मिनिमम है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट वो मैक्सिमम। मिनट ये मैक्सिमम है। व्हेन वी कैट इस ऑपरेटर से इसको जब टेस्ट किया जाता है तो इनिशियल मिनिमम 30 मिनट तक होना चाहिए और जो फाइनल सेटिंग टाइम हो दैट शुड बी मैक्सिमम 600 mm। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दिस इज मिनिमम आफ्टर 672 प्लस माइनस 4 आवर्स, 672 आवर्स प्लस माइनस 4 आवर्स के बाद में ये 33 न्यूटन, 43 न्यूटन एंड 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब हम सीमेंट परचेज करते हैं तो उसमें एक पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो सीमेंट जो हमने प्रोक्योर की है वो कितनी ओल्ड है। ये फ्रेश सीमेंट है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा प्रॉपर होगा, जैसे समय बढ़ता है स्ट्रेंथ रिड्यूस होता चला जाता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टोरेज कैसे है, ह्यूमिडिटी कैसे है, उसका इन्वायरमेंट कैसे है, इसके ऊपर भी इसकी सेटिंग टाइम डिपेंड करता है। बट जो कोड में दिया गया है कि जो फ्रेश सीमेंट होगी उसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में होगा, यदि टाइम बढ़ता है तो कितना रिडक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ये इसके बारे में इसमें यदि कोई हम बाइक खरीदते हैं तो उसमें एज पर कोड मैन्युफैक्चरर को अपना
वीक, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देना होता है। बाइक जब हम खरीदें तो उस पर हम देखेंगे कौन सी वीक की सीमेंट है, कौन से मंथ की है, कौन से ईयर की है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एसीसी की सीमेंट है जो 18th डे में 29th वीक की है, 7वें महीने की है, ईयर 24 का प्रोडक्शन है। इसको हम लोगों को देख के ही खरीदना चाहिए कि बहुत पुरानी तो नहीं है। यदि पुरानी है तो उसको हमको फिर से रीटेस्ट करना चाहिए बिफोर यूजिंग इनटू दी परमानेंट वर्क्स। जैसे यहाँ पे देखिए जो 53 ग्रेड की सीमेंट होती है दैट इज कोड अप्लीकेबल। पैकेजिंग में आईएस कोड में ऑलरेडी दिया गया है कि क्या क्या मार्किंग होना जरूरी है। उन मार्किंग को देख करके ही सीमेंट प्रोक्योर करना चाहिए। जैसे ISI, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, ये जो PPC सीमेंट होगी तो उसमें रेड से होगा, और जो OPC सीमेंट होगी, आर्टिक पोर्टलैंड सीमेंट होगी, उसमें ब्लैक से होगा। और ऐसे ही यूज नो हुक, जैसे यूज नो हुक इसमें दिया हुआ है, ये भी उसका पार्ट है कि जो भी बैग है उसमें एक काफनरी दिया रहना चाहिए ताकि किसी हुक लगाए और बैग फटे नहीं। और तीसरा नेट वेट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जैसे यहाँ दिया है 50 kg, दिस शुड आल्सो बी मार्क्ड। सो मेनी थिंग्स, हम जब सीमेंट का बैग खरीदते हैं तो वी मस्ट इंश्योर कि जो सीमेंट है वो प्रॉपर है, फिर सीमेंट है, तभी हम लोगों को लेना चाहिए। उसकी इनवॉइस पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट में, कुछ टेस्ट सर्टिफिकेट जो मैन्युफैक्चरर है वो 7 दिन में देना होता है, कुछ 28 डेज कंसिस्टेंस के बाद में देना होता है। वो सब भी हमको मैन्युफैक्चरर से टेस्ट सर्टिफिकेट लेने चाहिए। एंड वी कैन आल्सो टेस्ट इन हाउस लेबोरेटरी एज वेल एज फॉर थर्ड पार्टी लेबोरेटरी। तो जो फ्रेश सीमेंट होती है उसका परसेंटेज डिक्रीज इन कंप्रेसिव 28 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वो 0 होगा। 3 मंथ की सीमेंट पुरानी हो जाएगी तो 20% रिडक्शन होता है, सब्जेक्ट टू टेस्टिंग। बट ये मान के चलना है कि ये 20% रिडक्शन होगा। मतलब कि यदि 6-7 MPa हो जाएगा 33 ग्रेड की सीमेंट का, 6 मंथ है तो 30%, 1 ईयर है तो 40%, एंड 5 साल की है तो 50% रिडक्शन इन होता है। फिर भी इसके अलावा भी यदि सीमेंट का स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो ये रिडक्शन और भी जल्दी हो जाता है। तो प्रॉपर्ली स्टोर इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करते हुए सीमेंट रखी जाए और 3 महीने से पुरानी है, देन आल्सो वी शुड टेस्ट कि वो कितना रिडक्शन इन उसके स्ट्रेंथ में हो गया है। दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द design if it is required, otherwise it should be rejected. So thanking you, with this we have completed grades and strength of the cement. Thank you.